दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि अब शनि देवता अपनी उल्टी चाल को छोड़ करके सीधी चाल चलने वाले हैं। वक्री अवस्था में थे, 138 दिन इनकी वक्री अवस्था रही और अब ये उस अवस्था को छोड़ करके मार्गी होने जा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा पीरियड है। क्या प्रभाव आपकी राशि पर डालेंगे, किन किन फैक्टर्स को देखेंगे, किन किन हाउसेस का आपको लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा ये मार्गी काल, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्गी काल, इसकी सटीक जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। और अंत में हम कुछ बेहतर उपायों की बात करेंगे जिनको करने से आप इस पीरियड का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मेष राशि, आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, क्योंकि आप लोगों को शनि की 7.5 भी चल रही है इस समय पे। शनि का पहला चरण, शनि की 7.5 का पहला चरण आप लोगों को चल रहा है। जब भी शनि पहले चरण में आते हैं तो आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपको निखारने के लिए आते हैं। वो इतना आपको चीज़ों में डिले देते हैं या सिखाते हैं कि आप एक जेंटलमैन बन जाए। देखिए दोस्तों, अभी ये लागू होता है आपकी कुंडली पर। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वक्री काल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन अगर शनि के प्लेसमेंट आपके हाउसेस में खराब है या नीच के हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो फिर आपके लिए ये मार्गी काल भी कुछ विशेष नहीं रहने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली है, क्योंकि लगभग 138 दिन तक ये वक्री अवस्था में थे और वक्री अवस्था में होना किसी भी ग्रह का उसके रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। बात की जाए आपके प्रमोशंस की, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के काम अटक रहे थे। बार बार आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, खास करके विलंब का सामना आपको करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है तो ये हर चीज़ में आपको डिले दे देते हैं। ये आपको चीज़ें तब नहीं देते, ये जब चीज़ें आपको देते हैं जब उन चीज़ों से आपका मोह भी भंग हो चुका होता है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको मिलती है तो उनका कोई भी वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, बर्थ चार्ट में जिस भी राशि में आपके चंद्रमा है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सटीक आपकी चंद्र राशि पर ही बैठने वाला है। दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं बता दूं, देव आपकी राशि में आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ये 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बन करके आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं। उल्टी चाल चल रहे थे तब भी ये यहाँ पे 12th हाउस में ही थे, और जब अब ये मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर को, तो भी आपके 12th हाउस में ही रहेंगे। ये लैंड है फॉरेन लैंड, ये 12th हाउस है फॉरेन लैंड का, यानी आपके विदेश संबंधों का। जो भी लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ शनिदेव बैठ कर के यहाँ दिलाएंगे। आप पीआर का वेट कर रहे हैं, रहना चाहते हैं विदेश में, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, कुछ उच्च हायर स्टडीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं विदेश, तो समय बहुत अच्छा है, आपके पक्ष का समय है। शनिदेव आपको बहुत यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत सारे रास्तों को खोल करके रखने वाला है, खास करके फॉरेन सेटलमेंट के रास्ते हों या फॉरेन में नौकरी का कोई रास्ता हो, कोई भी विषय हो फॉरेन को लेकर, यहाँ पर आपको सफलता दिखाई पड़ रही है। आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर आपको इन दिनों बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी, खास करके करियर को लेकर, तो वो चुनौतियां अब खत्म होंगी। करियर में आपने जितनी भी चुनौतियों का सामना किया है वो सब अब दूर होने वाली है। प्रमोशन आपका अटक रहा था, प्रमोशन के लिए डिले हो रहा था, तो अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, आपको प्रमोशन में भी लाभ दिलाएंगे। प्रमोशंस के योग भी आपके एक्टिव हैं। खास करके जिन लोगों की भी आपस में नहीं बन रही थी बॉस से, उनकी बनने लग जाएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्यपूर्वक कार्य करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बॉस के साथ में तालमेल बैठा करके चलना पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट का समय है, नया काम आप शुरू करिए, नया प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, अपनी कार्य क्षमता
मेहनत उस पे पूरी लगाइए, क्योंकि शनिदेव आपसे बस एक ही काम चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें और मेहनत से पीछे नहीं हटिए। देखिए, इस समय आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, पैरों में थकावट होगी, क्योंकि आपका 12th हाउस पैरों का भी होता है। तो यहाँ पर आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है, खास करके एक जगह पैर आपका टिकेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। ऑल ओवर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको काम को लेकर इतनी ज़्यादा थकान होने वाली है, काम आपका बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर आपके पैरों में दर्द होना आम बात है। अब बात करते हैं आपके प्रॉफिट भाव की। ये आपकी इच्छा पूर्ति का भी घर है। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हो रही, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो या फिर कोई लैंड आपको परचेस करनी है, कोई इक्विपमेंट लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, कोई भी इच्छा हो आपकी, वो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो, तो अब शनि जैसे ही मार्गी होंगे आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि 11th हाउस है आपकी इच्छा पूर्ति का घर, और ये यहाँ पर इसके मालिक होकर के आपके 12th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी शनि की 7.5 से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हम इसे शनि की 7.5 से मुक्ति भी कह सकते हैं। थोड़े से पीरियड के लिए आपको बहुत अच्छा समय मिलने जा रहा है। अगर इन दिनों आप अपने इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपके इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होंगे। जिन जिन चीज़ों में आपको घाटा लगा था या लोग आपका पैसा खा गए थे, लोग आपका पैसा नहीं दे रहे थे, वो काम आपके बनते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आपका पैसा दे भी देंगे और आप बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे। अब बात करें आपके मित्रों की, तो यहाँ पर मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। नेटवर्क आपका काफ़ी बड़ा होने वाला है। नेटवर्क अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। इस समय आप नए दोस्त बना सकते हैं, नए दोस्त आपको मिलेंगे, नए दोस्तों की वजह से आपका काम शुरू हो सकता है। ऑल ओवर बात की जाए तो करियर के लिहाजे से काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अब आपकी देखिए, बहुत अच्छी बातें तो सभी बताते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि सावधानी आपको क्या रखनी है। सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेज़ी इस टाइम पे नहीं होना, क्योंकि समय ऐसा है जब आपको बहुत ज़्यादा आलस्य फील होगा, क्योंकि जब भी शनि देव की बात आती है तो ये कर्म फलदाता है। आप कैसे कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फल देते हैं। ये चाहते हैं आप बहुत मेहनती बने, बहुत मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़े, ना कि आप कामों को डिले करें या टालें। जैसे ये काम मुझे कल करना है, मैं परसों कर लूँगा, उसके अगले दिन कर लूँगा, या आप रोज़ उठ के प्लानिंग बनाते हैं लेकिन आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है, कोई भी काम आप समय पर नहीं कर पाते, तो इससे आपके शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपको दंड देते हैं। ये है शनिदेव का अपना काम करने का तरीका। तो इस समय आपको एक तो आलस्य त्यागना पड़ेगा। अपने जितने भी छोटे छोटे गोल हैं उनको आप अचीव कीजिए, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िए। हो सकता है कि आप एक दिन में एक ही गोल अचीव करें, तो उतना ही आप अपना टाइम टेबल यही शनिदेव चाहते हैं और इस तरीके से ही आपको करना है। दूसरी, आपको पैरों से, जोड़ों से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हड्डियों में दर्द होना और थकान फील होना, मानसिक परेशानी, खास करके एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसके साथ साथ में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हाइपर एसिडिटी का होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके आलस्य से भी जुड़े। इस समय अगर आप योग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, समय पे उठते हैं, सूर्योदय पूर्व उठते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसकी सावधानी रखनी चाहिए। आपको ऑफिस में किसी से भी बेवजह नहीं उलझना है, बॉस से तो खास करके भी ना उलझे। हो सके उतना तालमेल बैठा करके आप आगे बढ़िए। ऑफिस में एक अच्छा माहौल आपकी तरफ से बनना चाहिए। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें कि लोग आपकी गलती पकड़ें और फिर बहुत सारा बखेड़ा खड़ा करें, क्योंकि ऐसी स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। देखिए, अब हम जान लेते हैं, अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो डालकर किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप अपनी बर्थ डिटेल डाल करके देख सकते हैं कि आपके शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी भी कुंडली में 6, 8, 12 भावों में आपके शनिदेव हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर ही देंगे। और ख़ास करके अगर आपके फर्स्ट हाउस में यानी मेष राशि में ही शनि देव हैं, तो ये नीच के होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। या आप खुद चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है।
तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति हो रही है, शनिदेव नीच के हैं और अंश बल से कमज़ोर है, तो आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए। शनिवार के दिन आप काले तिल चढ़ा करके आइए, तेल का दान आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ शनि चालीसा का पाठ आपको बहुत ही शुभ परिणामों को देगा। देखिए समय काफ़ी अच्छा है, शुभता लेकर के आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके जितने भी बिगड़ते हुए काम थे उनको बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, आलस से बिल्कुल नहीं करना और बहुत हार्ड वर्क करना है, लगातार मेहनत करना है। मेहनत की तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बेसिक जानकारी दी है। अगर आपको इस विषय पे डिटेल से जानना है या आपकी अपनी कुंडली के अनुसार जानना है, तो आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।